समकालीन भारत में सामाजिक संरचना। परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना का इतिहास एक दीर्घकालीन सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया को प्रकट करता है, जिसमें भारतीय समाज की मूल परंपराएं विकसित हो गई। परंपरागत भारतीय समाज के इन्हीं लक्षणों का उल्लेख हम पहले भी कर चुके हैं। यद्यपि समकालीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनेक लक्षण परंपरागत संरचना के किसी न किसी रूप में देखे जा सकते हैं, तथापि इसकी अपनी कुछ विशिष्टताएं भी है। वस्तुतः समकालीन भारतीय सामाजिक संरचना काफ़ी सीमा तक ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तनों का प्रतिफल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय सरकार द्वारा नियोजित सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए प्रयासों से भी समकालीन भारतीय सामाजिक संरचना में कुछ नवीन लक्षण विकसित हुए हैं। भारतीय सामाजिक संरचना समकालीन विशेषताएं। समकालीन भारतीय समाज एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जो अपनी परंपराओं की सीमाओं के अंतर्गत आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। एक बार फिर भारतीय आध्यात्मवाद एवं पश्चिमी भौतिकवाद के समन्वय का प्रयोग भारतीय भूमि पर गठित हो रहा है। इसकी सफलता न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के लिए वरन सारे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि औद्योगिक भौतिकवाद उस जगह पहुंच गया है जहां विनाश की शक्ति भी अपने चरम पर है। मानव जाति की सुरक्षा आध्यात्मवाद और भौतिकवाद के स्वस्थ संतुलन में ही निहित है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज में बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। समकालीन भारतीय समाज मौलिक परिवर्तनों की चुनौती से गुजर रहा है। एक श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था जो विषमता और असमानता पर आधारित रही है को समता पर आधारित समाज के रूप में बदलने का कठिन व्रत भारतीय समाज ने लिया है। स्वभावतः संक्रांति काल से उत्पन्न मूल्यों का संघर्ष एवं संभ्रांति अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है। समकालीन भारतीय समाज अथवा भारतीय सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली है लौकिकीकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण। समकालीन भारतीय सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषता लौकिकीकरण है। भारत परंपरागत रूप से धर्म की प्रधानता वाला देश है। अंग्रेजी शासन काल में पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं के कारण सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, मानव बलि, कन्यावध, विधवा पुनर्विवाह का निषेध आदि को समाप्त करने के लिए धार्मिक मान्यताओं की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप एक विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। साथ ही राजनीतिक जागरूकता तथा विज्ञान के बढ़ते हुए महत्व के कारण भारत में लौकिकीकरण की शुरुआत हुई। यह प्रक्रिया तभी से समाज में निरंतर होती चली आ रही है। भारत में लौकिकीकरण शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। प्रथम, सभी धर्मों की समानता के लिए। दूसरा, इसमें निहित विभेदीकरण की प्रक्रिया के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न पक्ष आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक तथा नैतिक एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक सचेत हो जाते हैं। चर्च एवं राज्य में अंतर तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा दोनों ने ही ऐसे विभेदीकरण के अस्तित्व की स्वीकृति निहित है। लौकिकीकरण के परिणाम स्वरूप भारत में
तार्किक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। लौकिकीकरण में बुद्धिवाद अथवा विवेकशीलता को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रत्येक घटना की व्याख्या तर्क एवं कार्यकारण संबंधों के आधार पर की जाती है। रूढ़ियों और अंधविश्वासों का स्थान तार्किकता ले लेती है। बुद्धिवाद का लक्ष्य सामाजिक व्यवहारों को तर्क एवं बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार नियमित करना एवं तर्कहीन बातों को समाप्त करना। लौकिकीकरण में यह मान्यता भी निहित है कि व्यक्ति को आत्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, अर्थात उसे किसी भी धर्म को अपनाने की एवं किसी भी धार्मिक संस्था का सदस्य होने की स्वतंत्रता तथा राज्य इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस प्रकार के दृष्टिकोण ने भी भारतीय सामाजिक संरचना को एक नवीन रूप प्रदान किया है। नंबर दूसरा है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण समकालीन भारतीय सामाजिक संरचना की दूसरी विशेषता है। भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ ब्रिटेन के साथ हमारे संपर्कों का परिणाम है। अंग्रेज़ों द्वारा भारत पर विजय की प्रक्रिया लगभग एक शताब्दी तक चलती रही। स्वाभाविक था कि वे अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए और फिर उसे बनाए रखने के लिए कुछ नई तकनीकी और संरचनाओं का भारतीय धरा पर आरोपण करते। वही हुआ भी। उत्पादन में नई मशीनी तकनीकी, व्यापार की नई बाजार प्रणाली, यातायात और संचार के साधनों का विकास, कर्मचारी तंत्र पर आधारित सिविल सेवा का अखिल भारतीय स्वरूप, औपचारिक और लिखित कानून की स्थापना, आधुनिक सैन्य संगठन, संगठित व प्रशिक्षित पृथक न्यायिक व्यवस्था और आधुनिक औपचारिक शिक्षा व्यवस्था वे महत्वपूर्ण कदम है जिन्होंने आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार की। यह सच है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का उद्देश्य भारतीय समाज को उन्नत और आधुनिक बनाना नहीं था। वे तो ये सब उपाय अपने साम्राज्य के हितों की रक्षा के लिए कर रहे थे। इसलिए उन्होंने भारतीय समाज की प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक परंपराओं से अपने को तटस्थ रखा और उसमें कम से कम महत्व किया, हस्तक्षेप किया। परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज में परंपरा एवं आधुनिकता दो समांतर धाराओं के रूप में विद्यमान थी और जिसमें परस्पर सामंजस्य न होने के कारण विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। अंग्रेज़ों की इच्छा तथा आशा के विपरीत शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं के नए अवसरों ने भारतीय समाज में एक ऐसे प्रबुद्ध वर्ग को जन्म दिया जो अपने समाज की दीन दशा पर विचार करने के लिए बाध्य हो। इसी वर्ग के नेतृत्व में भारत में समाज सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। तो ये आधुनिकीकरण है। अगला है बढ़ती हुई सामाजिक गतिशीलता है, उदयमान वर्ग संरचना है, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण तथा जातीय संरचना की कठोरता में कमी है, एकाकी परिवारों की बढ़ती हुई संख्या है, बढ़ता हुआ औपचारिक नियंत्रण है। ये कुछ सामाजिक संरचना की कुछ विशेषताएं हैं। धन्यवाद।